नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जा रही थी कक्षा 8 है हमारा संसाधन संसाधन एवं विकास के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। पाठ नंबर 4 उसका था कृषि। पाठ नंबर 4 पर आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कृषि के संबंध में कक्षा 8 एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय रहा है कृषि से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में भी बार बार पूछे गए हैं। वैसे भी भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसकी जानकारी यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोगों को रहती है। आइए चर्चा शुरू करते हैं और जाने कि किस प्रकार भारत जो गाँव का देश है वहाँ पर कृषि होती है। देखें, गुरप्रीत, मधु, टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों को कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए भी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। किसान ने देखा बच्चों को और बताया कि वह अभी बुआई कर रहा है और बुआई करने के बाद वह उसमें मिट्टी को और उपजाऊ बनाने के लिए खाद डालेगा, और साथ ही साथ जब गेहूं की फसल तैयार हो जाएगी उसको काटने के बाद, थ्रेसिंग करने के बाद क्या किया जाएगा, कारखाने में बेच दिया जाएगा, जहां पर उसका इस्तेमाल डबल रोटी है, बिस्कुट है आदि चीज़ों को बनाने के लिए किया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं होती हैं। जब कोई भी कार्य हम करते हैं या नहीं, कोई भी क्रियाएं हम करते हैं, जैसे कृषि की ही बात कर लें तो यहाँ पर दिया गया है कि पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक, मतलब कोई भी चीज़ जो उससे बनाते हैं वहाँ तक का जो सफ़र रहता है, उसके रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ये क्रियाएं क्या है? प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। कहने का मतलब है कि आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। देखें हम प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्क्रमण से होता है। कृषि है, मत्स्यन है और संग्रहण इसके उदाहरण हैं। प्राथमिक क्रियाएं क्या है? कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन और निष्कर्षण क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन होता है, जैसे जो भी चीज़ हम पृथ्वी में करते हैं तो वह प्राकृतिक संसाधन होता है या नहीं। कोई भी चीज़ हम उपजाते हैं या मछली पालन करते हैं या किसी चीज़ का संग्रहण करते हैं या किसी अपने विशेष उद्देश्य के लिए या नहीं, उसे एक संसाधन बनाने के लिए, वो प्राथमिक उत्पादन कहलाता है। जबकि जब हम इसी संसाधनों को क्या करते हैं, प्रसंस्करण करते हैं, इन संसाधनों का प्रसंस्करण करते हैं, प्रसंस्करण करते हैं, तो यह द्वितीयक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे लोहे से हम क्या करते हैं, इस्पात विनिर्माण करते हैं। गेहूं से हमने देखा डबल रोटी बना सकते हैं, बिस्कुट इत्यादि बना सकते हैं। ऐसे ही जो रेशम होता है या धागा होता है, उससे हम कपड़े बुन सकते हैं। इस प्रकार से जो वस्तु प्राथमिक अवस्था में थी उसका प्रसंस्करण करके क्या किया जाता है, दूसरी आर्थिक क्रियाएं करके उस वस्तु को एक वस्तु का रूप प्रदान किया जाता है। जबकि तृतीयक क्रियाएं क्या होती हैं? प्राथमिक एवं द्वितीयक जो क्षेत्र की वस्तुएं होती हैं उनको सहयोग प्रदान करना होता है। सहयोग प्रदान करके उन वस्तुओं को जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ तक उन वस्तुओं को पहुँचाया जाता है। सहयोग कैसे किया जाता है? जैसे किसी वस्तु को आयात करके या यातायात के द्वारा उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। बैंकिंग सेवाएं जैसे हैं कि
उसका लेन देन किया जाता है, बीमा क्षेत्र है या विज्ञापन क्षेत्र है, ये सारे क्या हैं, तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, जैसे कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कृषि किस क्षेत्र की क्रिया है। कृषि प्राथमिक क्रिया है। फसलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालना इसमें शामिल है। कृषि में क्या क्या शामिल है, एक तो जुताई, बुआई, कटाई, ये है ही है। साथ में फसलों और फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालना भी क्या है, कृषि है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। लगभग आधी जनसंख्या विश्व की कृषि कार्यों में लगी है। भारत के 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है या नहीं। 2/3 जनसंख्या। देखें कि कृषि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द एगर एवं कल्चर से हुई है। एगर या नहीं एग्री, जिसका अर्थ है मृदा, कल्चर जिसका अर्थ है कृषि करने से हुई है या नहीं। एग्री या एगर धन कल्चर। एगर का अर्थ है मृदा और कल्चर का अर्थ है कृषि। इस प्रकार से एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई। अनुकूल स्थलाकृत मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। अब कृषि कार्य करने के लिए एक तो अनुकूल स्थलाकृति चाहिए। अगर हम कहते हैं पहाड़ में, ऊंचे पर्वतों में कृषि करनी है, वहाँ पर खेती नहीं बनेंगे। या फिर हम कह दें कि जहाँ पर बंजर भूमि है वहाँ पर कृषि करें, जहाँ पर सिंचाई नहीं हो सकती है, तो ये मुश्किल सा काम हो जाएगा। साथ ही साथ वहाँ की मिट्टी भी क्या चाहिए, उपजाऊ चाहिए। अगर हम कहें पथरीले क्षेत्र में कृषि कार्य करें तो यह भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर भूमि फसलें उगाई जाती हैं, कृषि भूमि कहलाती है, जहाँ पर जो भी जलवायु होती है, जैसे कि हम देखते हैं धान की खेती के लिए, धान की कृषि के लिए हमें उपयुक्त जलवायु, गर्मी चाहिए। साथ ही साथ सिंचाई के लिए भी भरपूर क्या चाहिए, पानी चाहिए। इस प्रकार से उसके लिए जलवायु की आवश्यकता होती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में केंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक क्या हैं, विद्यमान हैं। आइए देखें कि विश्व के किन किन क्षेत्रों में कृषि होती है। जैसे कि हम यहाँ पर अपना भारत देखें, यहाँ पर लगभग ये पूर्वोत्तर में कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, ऊपर में हिमालयी क्षेत्र है, और यहाँ पश्चिम उत्तर की ओर देखें राजस्थान का मरुस्थल है। इस प्रकार के क्षेत्रों में कृषि नहीं की जाती है और भारत के अधिकांश क्षेत्र में कृषि की जाती है। ऐसे ही दुनिया के विभिन्न भाग आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कृषि जो ये हरे वाले क्षेत्र आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के भी विभिन्न क्षेत्रों में कृषि दिखाई गई है। एशिया महाद्वीप के इन क्षेत्रों में कृषि दिखाई गई है। और साथ ही साथ यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के कुछ क्षेत्रों में कृषि कार्य दिखाई गया है। ऐसे ही आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका के इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से कृषि होती है। और साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका के इन क्षेत्रों में भी कृषि कार्य किया जाता है। उसके बाद एक एग्री शब्द है, उसके पीछे अगर हम कल्चर लगा दें, जैसे कि हमने अभी देखा था, तो इससे बहुत सारे यहाँ पर जो भी कृषि से संबंधित कार्य हैं उनको लिया गया है। जैसे एग्रीकल्चर या सेरिकल्चर या पिसिकल्चर या विटीकल्चर या हार्टिकल्चर क्या है, जाने इन्हें। कक्षा 8 वाले अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लें। एग्रीकल्चर मतलब कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। एग्रीकल्चर खेती या नहीं कृषि, इसके अंतर्गत फसलें भी उगाई जाती हैं, पशुपालन किया जाता है। और
पशुपालन का विज्ञान एवं कला मतलब वैज्ञानिक तरीके से भी कार्य किया जाता है, और साथ ही साथ अपने जो पारंपरिक तरीके हैं उनसे भी कार्य किया जाता है। सेरीकल्चर मतलब रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का क्या किया जाता है, वाणिज्यिक पालन किया जाता है। शहतूत के पेड़ों की पत्तियों पर इनको पाला जाता है। यह कृषि की आय में पूरक हो सकता है, मतलब इसे हम व्यापार के रूप में रेशम उत्पादन करके बेच सकते हैं। पीसी कल्चर मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य उत्पादन किया जाता है। बीटी कल्चर मतलब द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती के लिए। हार्टिकल्चर मतलब खाद्यान्न कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए, जैसे सब्जियां हैं, फूल हैं, फल हैं, इन सब को उगाना क्या है, हार्टिकल्चर कहलाता है। यहाँ पर आप लोगों को ज़रूर से याद रखना पड़ेगा एग्रीकल्चर कृषि, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन, विटीकल्चर द्राक्षा कृषि, हार्टिकल्चर उद्यान कृषि सब्जियां, फल फूल, इनको वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाया जाता है। कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज है, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी प्रमुख संक्रियाएं हैं। इस तंत्र में निर्गतों के अंतर्गत ऊन है, डेयरी है और कुक्कुट उत्पादन में आते हैं। यहाँ पर देखें कि फसल को कैसे प्राप्त किया जाता है या किस प्रकार से फसल तैयार होती है। जुताई करनी पड़ती है, बुआई करनी पड़ती है और रासायनिक छिड़काव करना पड़ता है। कीटनाशक बीजों को डालना पड़ता है, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है और रासायनिक बीज डालने पड़ते हैं। साथ ही साथ बीजों की बुआई होती है। अनेक मशीनरी सामग्री की मदद से हम क्या करते हैं, फसल उत्पादित करते हैं, उसका निवेश करते हैं। अगर अधिक होता है और वह प्रक्रम के माध्यम से क्या होता है, निर्गत होता है। ऐसे ही हम यहाँ पर देखें तो कृषि के लिए अगर एक व्यक्ति है तो उसे भौतिक निवेश की भी आवश्यकता होती है, मतलब जो चीज़ें प्रकृति से मिलनी चाहिए वो चीज़ें भी चाहिए होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, वर्षा है, तापमान है, मिट्टी है और मिट्टी का ढाल है। ये सब चीज़ें भी कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखें कि कोई भी काम श्रम से किया जाता है या मशीनों से किया जाता है। जब वह फसल तैयार हो जाती है तो उसका भंडारण किया जाता है और रासायनिक खादों को उससे पहले उसमें डाला जाता है उसके विकास के लिए, और मानवीय निवेश उसके द्वारा किया जाता है। कृषि के प्रकार के विषय में हम यहाँ पर देख रहे हैं। कृषि मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि एवं वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि क्या है? इस कृषि को एक कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। निर्वाह मतलब गुजर बसर, मतलब अपने परिवार के खाने पीने के लिए जो कृषि की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। निर्वाह कृषि को आदिम निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है, गहन निर्वाह कृषि में किसान क्या करते हैं? एक छोटे से भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अत्यधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलें जैसे गेहूं है, मक्का है, दलहन है और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कुछ दक्षिणी कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण भी शामिल है। आदिम निर्वाह कृषि जो होती है इसमें स्थानांतरण
कृषि और चलवासी पशुचारण भी क्या होता है, शामिल होता है। रोचक तथ्य यह है कि जैविक कृषि इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। अगर अच्छी फसल उगानी है तो किसान क्या करते हैं, अच्छे प्रकार के बीजों की बुआई करते हैं। और देखें यहाँ पर स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि मतलब झूमिंग कृषि भी इसे कहा जाता है। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। स्थानांतरित कृषि भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र होते हैं। वृक्षों को काटकर या जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। मक्का है, रतालू है, आलू है, कसवा है जैसी फसलों को इसमें उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक क्या करते हैं, नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम हैं, विश्व के विभिन्न भागों में इसे विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे झूमिंग कृषि है, उत्तर पूर्वी भारत में कहा जाता है, मिल्पा है मैक्सिको में कहा जाता है, रोका है ब्राज़ील में कहा जाता है, लादांग है इसे मलेशिया में कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी कई नाम हैं जिससे हम अगले भाग में इसकी चर्चा करेंगे कि और किन नामों से इसे जाना जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में अगर हम भारत की ही बात करें तो इसे पोडो कहा जाता है, थाईलैंड में तमराई कहा जाता है, म्यांमार में तुंग्या कहा जाता है, श्रीलंका में चेन्ना कहा जाता है स्थानांतरित खेती को। ऐसे ही ब्राज़ील में रोका और मलेशिया में लादांग कहा जाता है। ये हमने पढ़ा। इसके साथ साथ अन्य नाम भी इसके हैं, अनेक नाम हैं स्थानांतरित खेती या झूमिंग खेती के। इसके बाद देखें चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों में प्रचलित हैं। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जल वायविक बाधाओं और भूखंड की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी और याक और बकरियां पालते हैं। पशुचारक क्या करते हैं, जो मुख्य रूप से भेड़ है, ऊंट है, मवेशी हैं, ये पालते हैं। इनसे इनके परिवारों के लिए दूध है, मांस है, ऊन है और खाल क्या होते हैं, अन्य खाल है, ये अन्य उत्पाद प्राप्त करते हैं। वाणिज्यिक कृषि यहाँ पर देखें चलवासी पशुपालकों के यहाँ पर चित्र दिया गया है। ये अपने ऊँटों को ले जा रहे हैं कहीं क्षेत्र में। यहाँ पर दिखाया गया है कि ऊँटों के साथ पशुचारक यहाँ पर किस प्रकार से जा रहे हैं। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। कोई भी वाणिज्यिक कृषि किस लिए की जाती है, फसल के उत्पादन और पशुपालन का मतलब वह बाजार में क्या कर सकें, उसको बेच सकें और विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज और कृषि मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। मतलब इसमें सभी प्रकार की कृषि को लिया जाता है। मिश्रित कृषि अपनाकर, कृषि की मिश्रित व्यवस्था को अपनाकर इससे जो भी नकदी फसल होते हैं उसे बेचा जाता है। गन्ने की रोपण कृषि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है, जैसे गेहूं, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में वाणिज्यिक अनाज
कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों में युक्त विरल आबादी मतलब कम आबादी वाले क्षेत्रों में है। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और अत्यधिक ठंड थोड़ा यहाँ पर मुश्किल पैदा करती है और केवल एक ही फसल यहाँ पर क्या होती है, उगाई जाती है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। रोपण कृषि क्या होता है? जिन पौधों को रोप करके लगाया जाता है उनसे रोपण कृषि कहते हैं। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़ और केला क्या है, एक प्रकार की एकल फसल है और यह रोपण फसल भी है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद और प्रसंस्करण पर खेती पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान है, जबकि ब्राज़ील कहवा में प्रथम स्थान है। भारत और श्रीलंका में चाय प्रमुख रूप से उगाई जाती है। इस प्रकार की ये चर्चा थी हमारी कक्षा 8 पाठ नंबर 4 कृषि पर। अगली चर्चा हम इससे जो चीज़ें शेष रह गई हैं उस पर जल्द ही चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूँ ही बने रहें। जय हिंद, जय